राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कई बार हम लोग एक ही दिन में कई जिंदगियां जी लेते हैं, है ना। मैं आई हूँ मार्केट में क्योंकि बेटी को जाना है 3 दिन के ट्रिप पे। तो उसका जो भी थोड़ा बहुता और डिमांडें हैं छोटी छोटी सी, वो सारी पूरी करने के लिए हम लोग आए हैं जूडियो में। यहाँ पे जो भी उसको चाहिए था वो सब मैंने उसको दिलाया। वो दिलाने के बाद हम लोग घर चले गए। घर पे फिर शाम को उसकी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। पैकिंग करने में उसकी बुआ जी उसकी हेल्प कर रहे थे। और मैं तो बार बार बस एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी, बेटा सब रख लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया तुम्हारा, ये तो नहीं रह गया तुम्हारा, वो तो नहीं रह गया, अपनी लिस्ट चेक कर लो। जाना उसने था, एक्साइटमेंट सब में थी। सुबह जब हम लोग छोड़ने गए, इतना सुंदर नज़ारा रोड पे, क्योंकि मैंने ये रोड हमेशा खचाखच भरे हुए ही देखे हैं। और इतने साफ सुथरे और इतने प्यारे फूल लग रहे थे, पेड़ों पे भी नज़र जा रही थी जो कभी नहीं जाती क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है। और लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में हैं, ऐसे लग रहा था किसी दूसरी ही कंट्री में आ गए हैं घूमने के लिए। और इसके स्कूल में हम लोग इसको छोड़ने गए तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके पहुंच रहे थे। धीरे धीरे हमने भी इसको छोड़ा। उसके बाद हम लोग चले गए सब्जी मंडी, और इतना प्यारा लग रहा था ना रोड पे बार बार देखते हुए। जैसे हम सब्जी मंडी पहुंचे और वहाँ पे जो गंदगी हमने देखी, इतने जैसे थोड़ा बारिश वगैरह हुई होगी, हर जगह बदबू और कबाड़ के ढेर लगे हुए हैं। वहाँ पे खड़े होना भी इतना मुश्किल हो रहा था। सब्जी मंडी से सब्जियां लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि वहाँ पे सब्जियां सस्ती मिल जाती हैं, आप बहुत बल्क में उठा सकते हो। वापसी में जब हमने देखा तो सूर्य नारायण भगवान आ चुके थे, उनको हमने नमस्कार किया और आगे बढ़ गए। घर पहुँचते ही मैं अपनी हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज करती हूँ वो मैंने की, क्योंकि अपने शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि शरीर ने ही साथ देना है और किसी ने नहीं देना। ठीक है। और मैं 40 की हूँ और 3 बच्चों की माँ भी हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा दिन अपने आप को एक्टिव रखूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को टाइम देना। मैं सारे घर के काम करती हूँ, पर मैं अपने आप को कभी भी इग्नोर नहीं करती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है कि काम पड़ा है और मैं काम में लगी हुई हूँ और अपने पे ध्यान नहीं दे रहा। मैं अपने लिए 10-15 मिनट, एटलीस्ट 24 घंटे में से 10-15 मिनट, आधा घंटा हम अपने लिए निकाल ही सकते। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़े में ही बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। इतना तो हम कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खाते भी नहीं हैं घर पे। हल्का ही खाना रहता है, सबका ही हल्का रहता है, कोई रोज़ तो फ्राई कर करके नहीं खा रहा है ना। एक औरत की लाइफ है ना, वो ऐसी होती है कि वो अपने लिए कम जीती है और दूसरों के लिए ज़्यादा जीती है ना। तो हम अपने पे ध्यान देते ही नहीं हैं। मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। तो बेटियों के बाद मेरे पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा बॉडी पे, लेकिन जो बेटा होने के बाद मैंने एक साथ 15-20 किलो मेरा वेट बढ़ गया, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये क्या ही हो गया है। मैं पहली फ़ोटोज़ देखती थी और अब की देखती थी तो मेरे को काफ़ी देख के दुख होता था अपने आप को देख के। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे ही, मैंने कोई ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया। जिम ज्वाइन करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो मैंने ऐसे ही घर पे अपनी रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट की, जो सुबह उठते ही मैं करती हूँ। हल्का फुल्का योगा स्टार्ट किया, उसके साथ थोड़ा थोड़ा अपने खाने पे ध्यान दिया, मीठा कम किया, ऑयल कम किया, जिससे कि मैं अपना वेट, मतलब पहले जितना कम तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मैं काफ़ी नीचे ले आई हूँ। जो मेरा वेट 69 या 70 तक पहुँच गया था, उसको मैं अब 64-63 तक ले आई हूँ। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि काम ज़्यादा होता है, काम करते करते भी हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरी मशीन चल रही है, उधर मैं चल रही थी। अब मैं नहा धो के और पूजा करने आ गई हूँ। पूजा के लिए मैं लड्डू गोपाल और उनको, राधा रानी को स्नान करवाती हूँ, फिर उनकी आरती करती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर अपना राधा नाम जप करने के बाद सूर्य नारायण को जल देती हूँ। डेली का ये मेरा रूटीन है। सूर्यदेव को जल देने के बाद आज बनेगी गुड़हल की चाय। वो रोज़ बनती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए काफ़ी ठीक रहती है और फैट के लिए भी ठीक होती है। हमारे ही घर के बाहर हमारा अपना पौधा लगा हुआ है, ये बेचारा हमें रोज़ फूल दे देता है। मैं इसके फूल लूँगी, इसको पानी में 5 मिनट उबालना होता है। साथ के साथ इधर कड़ी बन रही है, कड़ी मेरी सास बना रही है। मैं तो चाय बना रही हूँ गुड़हल के पौधों की। हम मिलजुल के काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं ही लगी पड़ी हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरी सास भी साथ में काम करती है, मेरी मेरी ननंद भी करती है और मैं भी करती हूँ।
इधर मैं इतना मम्मी ने वो बना दी है, कड़ी बना दी है, मैंने पाठ पूजा कर लिया है, कपड़े धो दिए हैं। और उधर हमें सरप्राइज़ मिला है कि भाई आज जो हमारी हेल्पर आती है सफाई के लिए वो नहीं आएगी। चलो फिर हमने देखो ये भी एक्सरसाइज ही तो हो गई है ना। और ये हमारा दोपहर का सबसे बेस्ट टाइम पास है। आज के ब्लॉग में इतना ही। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।